दोस्तों, आजकल ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना होता हो, फिर चाहे वो स्पेस हो या खेत। हर जगह टेक्नोलॉजी ने अपने झंडे गाड़ दिए हैं और इंसानों के काम को पहले से कहीं आसान बना दिया है। आज की वीडियो में हम आपको खेती में इस्तेमाल होने वाली कुछ ऐसी मशीनों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि खेती में टेक्नोलॉजी का ऐसा इस्तेमाल आपने आज तक नहीं देखा होगा। तो दिल थाम कर बैठिए और देखिए हमारा पूरा वीडियो, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खेती की कुछ बहुत ही एडवांस मशीनें। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसी मशीन आपने आज तक भारत में तो नहीं देखी होगी। और हाँ, अंत में यह भी बताइएगा कि आप इनमें से कौन सी मशीन को सबसे पहले भारत के खेतों में चलते देखना चाहते हैं। ट्री ट्रांसप्लांटिंग मशीन। दोस्तों, पेड़ों को काटना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, लेकिन नए रोड बनाने या किसी और निर्माण के लिए कई बार पेड़ों का काटना जरूरी हो जाता है। ऐसे में यह मशीन काफी काम आती है। यह मशीन किसी भी पेड़ को जड़ समेत उस जगह से उखाड़कर दूसरी जगह लगा देती है। इस मशीन के आर्म जमीन में से पेड़ों की जड़ों को बिना किसी नुकसान से निकाल लेते हैं। इसके बाद पेड़ों को उस जगह लेके जाया जाता है जहां उन्हें फिर से लगाना है। यहाँ पेड़ के आकार का गड्ढा करके उसमें पेड़ को डाल दिया जाता है। इस तरह नया निर्माण भी नहीं रुकता और पेड़ को भी नुकसान नहीं होता। तो भाई, यह मशीन तो हमारे साथ साथ पर्यावरण के लिए भी बहुत फायदेमंद है। बैम्बू स्प्लिटर। यह मशीन बांस के टुकड़ों को 10 पतले पतले हिस्सों में बांट देती है। और दोस्तों, इस मशीन में किसी रॉकेट साइंस का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसमें एक कटर है और पीछे एक मशीन है जो कि लकड़ी को आगे धक्का देती जाती है। इस मशीन और कटर के बीच में बांस को रखा जाता है और बस यह मशीन कुछ ही सेकंड में बांस के टुकड़े कर देती है। बांस के इन पतले पतले टुकड़ों का इस्तेमाल बांस से कई चीजें बनाने में किया जाता है। तो है ना ये सिंपल लेकिन पावरफुल मशीन। ट्री कटिंग मशीन। दोस्तों, आपने आज तक आरी और कुल्हाड़ी से ही पेड़ों को काटते हुए देखा होगा, लेकिन अब इस एडवांस मशीन को देखिए। यह कैसे एक झटके से पेड़ को जमीन से उखाड़कर अलग कर देती है। मतलब जितनी देर में हमारे देश के लकड़हारे कुल्हाड़ी की धार तेज करते हैं, उससे भी कम समय में पूरे का पूरा पेड़ जमीन से बाहर आ चुका होता है। और इतना ही नहीं, यह पेड़ों की शाखाओं को अलग करके पेड़ को एक बराबर लंबाई के टुकड़ों में काट दी जाती है। यानी कि कई लोगों का काम चुटकियों में अकेले ही निपटा देती है। बेरी हार्वेस्टर। छोटी छोटी झाड़ियों से बेरी को तोड़ना काफी मुश्किल और थका देने वाला काम होता है और इसमें काफी वक्त भी लग जाता है, लेकिन यह मशीन घंटों के इस काम को मिनटों में निपटा देती है। इस मशीन में आगे एक कंघे जैसा सांचा लगा होता है और जब इस मशीन को झाड़ियों के ऊपर चलाया जाता है तो यह मशीन बिना झाड़ियों और बेरीज को नुकसान पहुंचाए आसानी से बेरीज को झाड़ी से अलग कर देती है। यह मशीन छोटी से छोटी बेरीज को भी तोड़ लेती है। तो है ना फायदा ज्यादा और काम कम। राइस हार्वेस्टर। दोस्तों, चावल खाना तो सबको पसंद होता है, लेकिन कभी सोचा है कि चावल को किस तरह से हार्वेस्ट किया जाता है? आपने अब तक अपने देश में यह काम लोगों को हाथ से करते ही देखा होगा, लेकिन जरा ये देखिए, यह मशीन चावल की फसल को इतनी तेजी से काटती है कि आपको यकीन नहीं होगा। इतना ही नहीं, यह मशीन चावल को अलग करके एक जगह स्टोर करती है और भूसे को पीछे फेंक देती है। और यह तो कुछ भी नहीं, जब मशीन का टैंक पूरा चावलों से भर जाता है तो यह साइड में खड़े कंटेनर या टैंक में इन्हें खाली करती है और वापस अपने काम में लग जाती है। यानी कि जो काम कई दिनों में होने वाला था वो कुछ घंटों में निपट जाता है। फॉरेज हार्वेस्टर। यह बड़ी सी मशीन असल में चारा काटने वाली मशीन है, जो कि बड़े से बड़े खेतों को कुछ ही समय में साफ कर देती है। इस मशीन के आगे हार्वेस्टर मशीन लगी है, जो कि लगातार घूमते हुए काम करती है। मशीन के पीछे चारा जमा करने के लिए 5 कंटेनर लगाए जाते हैं। तो देखा आपने दोस्तों, यह मशीन किस तरह घंटों का काम चुटकियों में करती है और खेत को अगली फसल के लिए तैयार करती है। हॉटेक TW। दोस्तों, कभी आपने सोचा कि पालक के खेत से पालक चुनना कितना मुश्किल काम होता होगा? एक एक पत्ते को देखकर चुनना पड़ता है। बहुत ही लंबा काम है ये, लेकिन अब नहीं, क्योंकि यह मशीन इस काम को काफी आसान बना देती है। यह मशीन खेत में से एक एक पत्ते को चुनकर उन्हें अपने पिछले हिस्से में भेजती जाती है। इस मशीन के आगे छोटे छोटे नॉब लगे होते हैं, जिनके साइज को पत्तों की ऊंचाई के हिसाब से सेट कर लिया जाता है और बस एक बार चालू होने के बाद मशीन अपने मिशन को पूरा करके ही दम लेती है। बनाना श्रेडर।
दोस्तों, एक बार फल देने के बाद केले के पेड़ों को काटना जरूरी होता है, लेकिन यह काम हाथ से करना काफी मुश्किल होगा। इसलिए इस काम के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। यह केले के पेड़ों को काटकर उनको भूसे में बदल देती है और यही भूसा आने वाली फसल के लिए खाद का काम करता है। तो हुआ ना, एक पंथ दो काज। कैबेज हार्वेस्टर। अब जरा इस मशीन को देखिए, जो कि पत्ता गोभी के खेत में से पत्ता गोभी को तोड़कर जमा करता है। इस मशीन में आगे रोलिंग ब्लेड लगे होते हैं। यह ब्लेड लगातार घूमते हुए पत्ता गोभी को काटते हैं और मशीन इन्हें आगे भेज देती है, जहां इनके ऊपर के पत्ते अलग कर दिए जाते हैं। इसके बाद मशीन पर ही मौजूद एक शख्स इन्हें अच्छी तरह से चेक करता है और उन्हें आगे कंटेनर में जमा कर देता है। पुलवेराइजर। इस मशीन का काम देखकर तो आप हैरान ही रह जाएंगे, क्योंकि यह मशीन किसी भी तरह की लकड़ी को पल भर में चूरा बना सकती है। यह मशीन इतनी तेजी से काम करती है कि जितनी देर में आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, उतनी देर में वो ढेरों लकड़ियों का चूरा बना चुकी होगी। तो चलिए इस बात पर इस वीडियो को लाइक तो कर दीजिए। प्लास्टिक होल बर्नर। यह मशीन देखने को तो आम सी मशीन लगती है, लेकिन इंडोर खेती के लिए यह काफी काम की चीज है, क्योंकि यह मशीन प्लास्टिक की तिरपाल में आसानी से एक साइज के होल बना देती है, जिनका उपयोग पौधों को रोपने के लिए किया जाता है। इसमें आगे एक बर्नर होता है और पीछे एक छोटा सा सिलेंडर होता है, जो कि बर्नर को जलने में मदद करता है। सवाना। यह मशीन जमीन में धसी हुई पेड़ों की जड़ों को आसानी से निकाल देती है। इस मशीन में 2 सर्कुलर प्लेट होते हैं और यह मशीन हर तरह के पेड़ों को आसानी से जमीन से निकाल देती है। ड्रेजर। इस मशीन का इस्तेमाल खेतों के किनारे बनाई गई नालियों को साफ करने के लिए किया जाता है। यह मशीन नाली में से कीचड़ और मिट्टी को तो निकालती ही है, साथ ही साथ नाली में उग रही घास को भी उखाड़ती जाती है। और हाँ, नाली से निकलने वाली कीचड़ खेतों के लिए खाद का काम करती है। फ्लेम वीडिंग। यह मशीन फसल काटने के बाद खेतों में बचे छोटे छोटे पौधों को साफ करने में मदद करती है। इसके पीछे लगी आग से खेत एकदम साफ हो जाता है और खेती के लिए तैयार हो जाता है। सोमरेट। यह मशीन पेड़ के नीचे गिरे हुए फलों को जमा करती है। इस मशीन के नीचे लगे ब्लेड बिना किसी नुकसान के फलों को जमा करते जाते हैं। इसके बाद मशीन में लगे एलिवेटर पट्टे की मदद से फलों को आगे कंटेनर की तरफ बढ़ा देते हैं। रोपामॉस। यह मशीन बड़े बड़े खेतों में फसल इकट्ठा करने का काम मिनटों में कर देती है। इस मशीन से बिना किसी नुकसान के फसल को साफ किया जाता है और उन्हें मार्केट में भेजने के लिए तैयार किया जाता है। बेल सुपर स्प्लिटर। यह मशीन पेड़ों के बड़े बड़े टुकड़ों को तोड़ने का काम बड़ी फुर्ती के साथ कर देती है। पेड़ों का तना बहुत मजबूत होता है। यह मशीन हाइड्रोलिक प्रेशर का इस्तेमाल करके बड़ी आसानी से पेड़ों को 4 टुकड़ों में बांट देती है, यानी इस काम के लिए आपको कुल्हाड़ी तक नहीं उठानी पड़ती। आयरिस 2500। यह मशीन खेत के ऊपर की मिट्टी को नीचे और नीचे की मिट्टी को ऊपर करने का काम करती है। यह मशीन किसी भी तरह की जमीन पर आसानी से चल सकती है। जो खेती करते हैं वो जानते हैं कि नई फसल को उगाने से पहले यह काम कितना जरूरी होता है, और इस मशीन के इस्तेमाल से यह काम बड़ी आसानी से हो जाता है। कैविली। यह मशीन खेतों में लगी झाड़ियों और घास फूस को बड़ी सफाई से साफ कर देती है। अपने शक्तिशाली ब्लेड से यह मशीन लकड़ियों और घास फूस को काटकर अपने अंदर जमा करती जाती है और उनका बंडल बनाकर बाहर निकाल देती है। शुगर केन हार्वेस्टर। गन्ने के खेतों से गन्नों को काटने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। यह मशीन गन्ने के ऊपर की घास की पत्तियों को अलग करती जाती है और गन्नों को काटकर अलग रख देती है। तो दोस्तों, इस भरी गर्मी में गन्ने का नाम सुनकर मुंह में पानी तो आ ही गया होगा। दोस्तों, इन मशीनों को देखकर आपको यही लग रहा होगा ना कि काश ऐसी ही मशीनें हमारे देश में भी होती तो आज हमारे किसान भी लाखों का मुनाफा कमा रहे होते और देश की अर्थव्यवस्था भी और मजबूत हो रही होती। तो दोस्तों, इन मशीनों में से किस किस मशीन को आप अपने देश के खेतों में इस्तेमाल करते हुए देखना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।